Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the second topic of this chapter, surface area and volume. First was surface area of combination of solids. Now the second concept is volume of combination of solids. देखो सरफेस एरिया में बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस होते थे, लेकिन वॉल्यूम में इट्स वेरी इजी. जिनकी कॉम्बिनेशन होगी सिंपली अगर एक सॉलिड के साथ दूसरा सॉलिड अटैच किया है तो सिंपली वॉल्यूम दोनों के निकाल के प्लस करने, ठीक है. और अगर एक में से दूसरा निकाला है तो वॉल्यूम माइनस हो जाएंगे. मतलब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है वॉल्यूम का. सरफेस एरिया में तो सर्फेसेस काउंट करने होते थे, जो एक्सपोज सर्फेसेस होते हैं उनका एरिया निकालना होता है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में वॉल्यूम इज़ वेरी इजी कंसेप्ट. जैसे 13.2 वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन है अ कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन. हमें दोनों का रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज आल्सो गिवन 1 सेंटीमीटर, ठीक है. और हमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है. मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालना, पाई को पाई ही रखना है इन टर्म्स ऑफ पाई. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेरी इजी, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. इसमें एक्सपोज सर्फेसिस का तो कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर व्हाट इज दैट 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है. फॉर्मूला याद होना चाहिए. प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. Dimensions I have already written, so I can take something common. 1/3 pi r square, that I can take common, so 2r plus h, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है तो पाई को वैल्यू नहीं डालनी है आपने. r is 1, h is also 1, so 1/3 pi into 1, 2 plus 1 that is 3. So cancels, it is pi centimeter cube. This is the volume of the solid in terms of pi only. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वर्कशीट 13.2. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रशेल, क्वेश्चन में नाम दिया है, हैज़ मेड वन मॉडल विद एल्यूमिनियम शीट. मॉडल था कैसा? cylindrical and with conical ends. From the middle it is cylindrical and the ends are conical. Dimensions दी हैं हमें दिया था diameter of that model is 3 centimeter. Diameter 3 centimeter तो radius half of that 1.5 centimeter, ठीक है. तो radius आ गया and the length of this model मतलब from this end to this end the length is given 12 centimeter, ठीक है. ये हमें दिया है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दैट मॉडल. इसमें कितनी एयर आएगी जितनी इसमें स्पेस है. स्पेस मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है सिंपली. और दोनों जो कोन्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, ठीक है. तो एक का निकालेंगे इंटू 2 कर देंगे. प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. देखो पूरी लेंथ कितनी थी मॉडल की 12 सेंटीमीटर. इधर से 2 सेंटीमीटर कोन की है, ये 2 सेंटीमीटर कोन की है, तो 2 + 2 4 माइनस कर दिया. That will give you the length of this cylindrical portion, ठीक है. अब हमसे यहीं पे मैंने साइन कर दी हैं इसको सिंबल्स भी. h स्मॉल h मैंने कोन की हाइट को रिप्रेजेंट कर लिया, r दोनों का खैर सेम ही है, और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को मैंने कैपिटल H ले लिया हुआ है, ठीक है. अब मॉडल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with conical ends, ठीक है. So therefore volume of air contained in the model क्या हुआ? Volume of the cylinder that is pi r square h. h कैपिटल लिया है मैंने सिलेंडर के लिए, प्लस 2 कोन्स हैं, 2 × 2 2 कोन्स हैं, ठीक है, सेम साइज के हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और कोन के लिए मैंने स्मॉल h यूज़ करा है. लेट्स सी समथिंग कॉमन. कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है, मैं थोड़ा सा आपको आगे तक ले जाता हूँ. पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर h प्लस
2/3h। ठीक है, ये आ गया। बस अब आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। पाई 22/7 दिया है, 22/7 r 1.5 को आई कैन राइट 3/2। ठीक है, तो 3/2 इंटू 3/2 h द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन दैट इज h प्लस 2/3h। कोन की हाइट हुई 2। ठीक है, सो 11 9s are 99/14, so 8 plus 4/3, so 99/14 into 24 plus 4/3। एलसीएम लिया। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा और यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई होके 33/14 इंटू 24 प्लस 4 28 और 14 2s, चलो पूरी कैलकुलेशन ही कर लिया हमने अब। 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन दिस मॉडल। Now we'll see question number 3 of this worksheet 13.2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देयर इज अ गुलाब जामुन। इन जनरल जैसी हमने गुलाब जामुन देखते हैं तो स्फेरिकल होती है, बट इट्स नॉट स्फेरिकल, इट इज सिलेंड्रिकल विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, इसकी लेंथ हमें टोटल दी है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन मतलब फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है। दैट इज गिवन हाउ मच? 5 सेंटीमीटर। द डायमीटर इज गिवन 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 2.8, तो रेडियस ये दोनों का ही हुआ, मतलब सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो डायमीटर 2.8, तो रेडियस 1.4। दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 1.4। ठीक है, अब सी लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, पूरी लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ 1.4 इधर से कम होगा, 1.4 इधर से कम होगा, तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। यू नो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय h, तो 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? ऐसी 45 गुलाब जामुन्स हैं। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन देयर आर 45 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन में होता क्या है? शुगर सिरप। ठीक है, गुलाब जामुन में शुगर सिरप होता है। ही सेज कि हर एक गुलाब जामुन में जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है, 30% ऑफ दैट। तो निकालो कि कितना शुगर सिरप है। तो हमने सबसे पहले क्या करना? हमने निकालना वॉल्यूम ऑफ दीज 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप, दैट इज 30% ऑफ दैट। दिस इज हाउ वी विल डू इट। सो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम सीधा निकाल देना 45 इंटू, ठीक है, 45 गुलाब जामुन है। किसका आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू h प्लस 2 हेमिस्फीयर्स, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, ये होगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। फिर शुगर सिरप का जितना ये निकलेगा 30% ऑफ दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर आई कैन सी कॉमन, तो उसको पहले कॉमन निकाल लें, h प्लस 4/3 r। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई इनटू, सो हियर पाई की वैल्यू का ध्यान रख लेना। पाई की वैल्यू 22/7 इज गिवन हियर। r रेडियस 1.4 डेसिमल हटा लेना साथ में, 14/10 लिख देता हूँ। h सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.2 प्लस 4/3 इंटू r दैट इज 1.4। राइट, थोड़ा बहुत अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। बस इसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है ना जी, एंड आफ्टर दैट वील फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन दैट। 7 2s are 14, 10s को तो चलो 5 2s are 5 9s are एंड 2 11s are। ठीक है जी, तो 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14, सो 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 over
7 एंड 2 कट गए हैं, ओवर 10 ही है सिर्फ, इनटू 2.2 प्लस 5.6 ओवर 3, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेना, ठीक है। ये 10 मैं नहीं काट रहा क्योंकि पूरा नहीं कटना है इसने, तो ऐसे ही रख रहा हूँ मैं इसको। 99 इंटू 28 ओवर 10, 3 एलसीएम, राइट। सो 6.6 प्लस 5.6, ठीक है। ये 3 से आप इधर काट लो, 33। सो 33 इंटू 28 इंटू इसको ऐड कर लें, एंड 12.2 ओवर 10, ये डेसिमल भी हटा लें तो 33 इंटू 28 इंटू 122 ओवर 100 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। नाउ द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, 30% ऑफ दिस। इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेना, अभी ज़रूरत नहीं है पूरे का पूरा सिंप्लीफाई करने की, वहाँ सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, sugar syrup, that is 30% of the volume of gulab jamuns. This is it, 33 into 28 into 122 over 100, ठीक है। बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, एक ज़ीरो काट देना। नीचे ये जो हंड्रेड्स है ना, टेंस, इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। देखो 100 इंटू 10 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000। आपका काम सिर्फ इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करना। ये हो गया आपके 99 इंटू 28 इंटू 122, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। आपने करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 को काटने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ भी। जो भी आएगा बाद में 3 प्लेसेस डेसिमल बैक शिफ्ट करना, दैट विल बी योर आंसर। Now we'll see the next question number 4. Question number 4 क्या है, a pen stand is made of wood, एक wood से बना है pen stand, is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। बड़े old style का pen stand ऐसे cuboid का बना है, इसमें 4 ऐसे conical depressions बनाई हैं to hold the pen। Remember ये तो उसका बेस हुआ कोन का, that is circle, अंदर को conical depressions हैं, ठीक है। क्योंकि कोन की जो टिप होती है वो हमेशा, सॉरी पेन की जो टिप होती है वो हमेशा कोनिकल होती है। तो जनरली जो ओल्ड स्टाइल के थे इस वजह से ऐसे पेन्स को उसमें होल्ड करते थे, ठीक है। सीधा पेन को, उसकी कैप नहीं होती थी पेन की, तो ऐसे सीधा पेन उसमें डाल देते थे, वो पेन होल्डर हो जाता था, ठीक है। सो कोनिकल डिप्रेशंस मतलब वो कैविटीज, होल्स बनाए गए हैं। मीन्स डिप्रेशन मीन्स समथिंग इज टेकन आउट। ये किससे बना था, वुड से, तो उतनी वुड निकाली गई। तो मैंने बोला था आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट बड़ा इजी होता है, ठीक है। इन केस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इफ समथिंग इज टेकन आउट उसका वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, इफ समथिंग इज एडेड उसका वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो हमारे पास सरफेस एरिया का कंसेप्ट था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हमें सर्फेसेज, एक्सपोज सर्फेसेज देखने पड़ते थे। वॉल्यूम में इज वेरी सिंपल, समथिंग इज टेकन आउट उसका वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, एडेड वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। अब डायमेंशन सारी क्यूबॉइड की दी हैं और कोनिकल डिप्रेशन की दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे वी आर आस्क्ड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, कितनी वुड है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन टेकन आउट। डिप्रेशन मतलब टेकन आउट, माइनस हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड व्हाट इज दैट, L इंटू बी इंटू एच। इसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये एच हम चेंज कर लेंगे, H1 कर लो इसको कोन की, क्योंकि हाइट अलग है, ठीक है। सो L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई इज गिवन 22/7। आर कोनिकल डिप्रेशन का दिया है 0.5, सो 0.5 इंटू 0.5 और H1 हाइट दी है 1.4, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ही है। आपका ये हो गया 35,
ठीक है, 3.5 इंटू 10 35, 15 इंटू 35 माइनस 4/3। इसमें अब ये डेसिमल भी रिमूव कर दूंगा मैं, 22/7। 0.5 आई कैन राइट 1/2 इंटू 1/2, डेसिमल रिमूव किया 5/10 दैट इज 1/2। ठीक है, 0.5 को वैसे भी डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं, दिस इज 14/10 राइट। 7 2s are 14, ये पूरा कट गया इससे, और बिल्कुल आपका ये 2 कट जाएगा, किसी से भी काट लो चाहे, बस 10 को मत काटना। ठीक है, 15 5s are 75, 45 and 7 52, 525 माइनस 4 इंटू 11। ठीक है, ऊपर तो यही है, 3 इंटू 10 दैट इज 30 राइट। सो 525 माइनस 44/30। ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं जाना आपने, करना क्या है, 44 को 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना 2 डेसिमल तक, 31 34 1 0 डेसिमल, सो 34 120। ठीक है, एक डेसिमल तक ज़्यादा और निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, एंड 36 180। सो नियरली यू कैन से 525 माइनस 1.46। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रॉक्स ज़रूर लगा देना साथ में। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वुड लेफ्ट इन द एंटायर स्टैंड। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं इस वर्कशीट के 1 to 4, द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।